ये दोनों एक्सरसाइजेस मेजरली डील करते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए पहले हम सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख लेते हैं कि किस टाइप की है। An equation of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, जबकि इसमें ये जो छह सिंबल्स हैं ए बी सी एच जी एफ ये कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स एक्स और वाई। इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए शर्त है कि कॉन्स्टेंट्स जो ए एच और बी हैं ये एट द सेम टाइम ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर तीनों ज़ीरो हो जाते हैं तो जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी और इक्वेशन सेकेंड डिग्री नहीं रहेगी। इसलिए इनमें से कम एक नॉन जीरो जरूर रहना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स देखिए। ये पहली इक्वेशन, पहली एग्जांपल में एक्स स्क्वायर की है, प्रोडक्ट एक्स वाई की है, वाई स्क्वायर की है, -6 एक्स है, वाई है, ए की वैल्यू पहली एग्जांपल में 2 है, 2h की जगह 4 आ गया, b की जगह 1 आ गई, 2g की जगह -6 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड एग्जांपल में वाई स्क्वायर मिसिंग है और x वाले टर्म 2gx मिसिंग है, लेकिन ये फिर भी सेकेंड डिग्री। इसी तरह से थर्ड भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन की एग्जांपल है और फोर्थ भी। हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें कोई लीनियर टर्म और कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म नहीं होती, हर टर्म में डिग्री 2 होती है। जनरल शेप उसकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें भी कंडीशन है कि ए एच और बी एट द सेम टाइम जीरो नहीं हो सकते। एग्जांपल्स में 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम जितनी टर्म्स आ सकती हैं तीनों टर्म्स मौजूद हैं, स्क्वायर वाली, प्रोडक्ट वाली, फिर सेकेंड डिग्री का स्क्वायर वाली। सेकेंड एग्जांपल में एक टर्म वाई स्क्वायर मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। रिपीट कर देता हूँ अपनी बात। इन तीनों टर्म्स के अलावा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर के अलावा कोई नॉन जीरो टर्म ना हो, उसे सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग जिन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उन इक्वेशंस को हम लोगों ने एक वैसे तो सेकेंड डिग्री सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कई क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए तीन मेजर टाइप्स इनकी बना लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में सहूलियत रहे और इन्हें आइडेंटिफाई करने में सहूलियत रहे और हम लोग इन्हें लेबल कर सकें और सॉर्ट आउट कर सकें। इसमें फर्स्ट टाइप जो हम डिफाइन करते हैं वो है लीनियर और सेकेंड डिग्री इक्वेशन का सिस्टम, इसमें एक लीनियर हो एक सेकेंड डिग्री हो, हम इसे 1D प्लस 2D कहेंगे। दूसरी टाइप है सेकेंड डिग्री प्लस सेकेंड डिग्री, 2D प्लस 2D, और तीसरी और आखिरी टाइप जो है इसे सेकेंड डिग्री होमोजेनियस और सेकेंड डिग्री कहा जाएगा। हम लोग जिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इनकी जनरल शेप्स जो होंगी ये लीनियर, 1D प्लस 2D में एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, और 2D प्लस 2D में दोनों सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होगी, और सेकेंड डिग्री होमोजेनियस में और सेकेंड डिग्री में एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी और एक सेकेंड डिग्री किसी भी टाइप की होगी। हमें इन तीन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई, इनमें से बच्चों को सबसे आसान, ये स्टूडेंट्स आसान इक्वेशन है सॉल्व करना है वो हमारे हिसाब से 1D और 2D का कॉम्बिनेशन है। 1D आपकी हेल्पिंग इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम आते हैं कि इन इक्वेशंस की सोल्यूशन से हमारी क्या मुराद है ये देखते हैं और उनको सॉल्व करना कैसे है।
तो सोल्यूशन से मुराद हमारी क्या है, हमें वो तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स और वाई की वैल्यूज के मालूम करने हैं जो सारी इक्वेशन सिस्टम में मौजूद। पहली बात है, यहाँ पे दो इक्वेशन है सिस्टम में, दोनों को सेटिस्फाई करें। हर वो ऑर्डर पेयर एक्स और वाई की वैल्यूज का एक ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जो हमने हर एक मालूम करना होगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई। और ये कैसे किया जा सकता है, चूँकि हम चैप्टर 4 में है तो उसी के बैकग्राउंड से उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली बनाएं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके। सो द मेन टारगेट इज द कन्वर्शन टू स्टैंडर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। तो जब एक वेरिएबल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी तो उसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। 4.8 एक्सरसाइज में मेजरली दो किस्म के क्वेश्चंस हैं जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके साथ से। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 9 और 10 है। कैटेगरी बनाए, ये फर्स्ट, 4, 6 और 7 ये चारों क्वेश्चन 1D प्लस 2D या 2D प्लस 1D, इन चारों में एक डिग्री फर्स्ट की क्वेश्चन है और एक डिग्री 2 की क्वेश्चन है। और 9वें और 10वें में दोनों सेकंड डिग्री की क्वेश्चंस हैं। लेकिन इनमें खास बात है कि ये सेकंड डिग्री की पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनमें क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हैं। अब अगर हम एक टारगेट तय कर लें कि हमारे सामने कोई भी पेयर ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस या सेकंड डिग्री सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आता है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि एक लीनियर यानी कि वन डायमेंशनल वन डिग्री इक्वेशन मौजूद हो या बनाई जाए। तो इस तरीके से आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए हम 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन करते हैं। मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो बाकी सारे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड नॉन लीनियर, यानी कि एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन पहली है और सेकंड डिग्री इक्वेशन दूसरी है जिसकी सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है। एलिमिनेशन के मेथड को ध्यान में रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू ऑफ y लेते हैं, शिफ्ट करते हैं 3x को 25 के साथ, नेगेटिव हो जाएगा और 4 से डिवाइड करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में ये सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें तो ज़रा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। कन्वर्टिंग सेकंड इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज xy dy प्लस 4x इक्वल टू 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। एक साइड पे शिफ्ट कीजिए, ये सेकंड डिग्री आपके पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई और सेकंड डिग्री ये सिर्फ इस प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म की वजह से, बाकी दोनों डिग्री 1 वाले टर्म है जिन्हें लीनियर टर्म्स है। अब हम आते हैं एलिमिनेशन की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ऑफ y इस इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2x minus 2x वैल्यू ऑफ y हियर प्लस 3 into वैल्यू ऑफ y प्लस 4x इक्वल टू 0। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए 2 आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास साथ ही ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड कर देते हैं ताकि एक स्टेप बच जाए। माइनस 25/2 इज 50x माइनस माइनस प्लस इज 6x स्क्वायर और इसी तरह से ये 75 माइनस 9x 4 2 और मल्टीप्लाई किया, जहाँ डिनोमिनेटर में था कैंसिल हो गया और जहाँ नहीं था वहाँ मल्टीप्लाई 16। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो 6x स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में है, माइनस 9x माइनस 50x इज माइनस 59 प्लस 16 इज माइनस 23x प्लस 75। अब ये एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1, आप चाहें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इस पे, आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 675 मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स 450, ऐसे टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 450 हो और सम माइनस 43 हो, वो है माइनस 18 और माइनस 25। 6x कॉमन और यहाँ से माइनस 25 कॉमन लास्ट टर्म।
इसकी फैक्टर्स बन गए x माइनस 3, 6x माइनस 25। दोनों को सेपरेटली जीरो करें, हर फैक्टर से वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। एक x वैल्यू 3 आ गई और एक x वैल्यू 25 और 6। अब हमें पेयर ऑफ x एंड y मालूम करना है, तो हमारे x के लिए हर रेलेवेंट y मालूम। इस x इक्वल टू 3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां से हमें y मिल जाएगा 4। तो हमने देखा जब x 3 पुट करते हैं तो y 4 है, तो पता चला कि एक सोल्यूशन 3,4 है। जब हम y x इक्वल टू 25/6 इन 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 25/8 है। ये माइनर कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक और सोल्यूशन आ गए 25/6, 25/8। ये सोल्यूशन नंबर 1 है 3,4 और ये सोल्यूशन नंबर 2 है 25/6, 25/8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा है 3,4 और 25/6, 25/8। ये था क्वेश्चन नंबर 6। हम आगे बढ़ते हैं कि ये पहले जो आपके क्वेश्चंस हैं 1, 4, 6, 7 ये सारे एक जैसे हैं। लीनियर इक्वेशन से आप वैल्यू ले सकते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी और उससे बनने वाले वेरिएबल की दोनों वैल्यूज जो हैं वो जो एलिमिनेशन वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करके सेकंड वेरिएबल भी निकाला जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे हैं। दोनों में खास बात यह है कि दोनों को आप सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और उनमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट आइडेंटिकल है। टारगेट ध्यान में रखिए, हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो हमें एलिमिनेशन के लिए है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये स्क्वायर टर्म्स को रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सो द स्टेप इज एलिमिनेटिंग स्क्वायर टर्म्स टू गेट अ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 6x माइनस 2x विल बी 4x और माइनस 2y एज इट इज। 1 माइनस 3 का आंसर -2। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई जिसने एलिमिनेशन का काम करना है। यहाँ से फिर दोबारा से किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल ले लें। यहाँ से 4x को अदर साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 2x प्लस 1 है। अब आप इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके y को एलिमिनेट कर दें, दिल चाहे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सॉल्व कर। यानी अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो क्वेश्चन था वो बदल गया है सिस्टम नए में। इसमें 1 और 3 की शक्ल में या 2 और 3 की शक्ल में। तो आपका दिल चाहे तो 1 और 3 को मिला के सॉल्व कर लें, दिल चाहे तो 2 और 3 को मिला के सॉल्व कर लें, दोनों से सोल्यूशन एक ही आएगा। तो हम चूज करते हैं जिसके स्मॉलर टर्म या लिमिटेड मिनिमम टर्म्स हो, स्मॉलर फ्यूअर टर्म्स हो। हम 1 को और 3 को सॉल्व 3 से y की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1 करता है। स्क्वायर्स एक्सपेंड करते हैं और ये एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन फैक्टराइज करें, दोनों को सेपरेट करें तो x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और -2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों वैल्यूज ऑफ x को हम जो एलिमिनेशन वाली इक्वेशन थी वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी नंबर 3 है तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। x0 हमने 3 में पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। एक सोल्यूशन पता चल गई 0,1। जब हमने x इक्वल टू -2 1 में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास एक और सोल्यूशन आ गई -2, -3। इस तरह से सोल्यूशन सेट बन गया 0,1 और -2, -3। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो है उसको डेविएट करके इस टाइप के क्वेश्चन सारे किए जा सकते हैं। तो देखा जाए तो 4.8 के ये दो क्वेश्चंस इनफ हैं जो आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सैंपल के तौर पर दिए गए। आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चन घर में बैठ के कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं।
एक्सरसाइज 4.9 में जो हमारे स्मार्ट स्क्रीन में है क्वेश्चंस, वो है 2, 3, 5, 8, 10। इनकी अगर हम कैटेगरीज बनाएं तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस ही जो हैं ये क्वाड्रेट, ये सेकंड डिग्री प्लस सेकंड डिग्री। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है पांचवा जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस और सेकंड डिग्री का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की और क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। नॉर्मली समटाइम्स हमने प्योर क्वाड्रेटिक के लिहाज से कैटेगराइज कर लेते हैं, लेकिन उसकी खैर ज़रूरत नहीं है। हम टारगेट ज़हन में रखते हैं कि चाहे 2D और 2D मौजूद हो, सेकंड डिग्री का कॉम्बिनेशन हो, सेकंड डिग्री होमोजीनियस और सेकंड डिग्री का कॉम्बिनेशन हो, सारों को एक ही लिहाज से देखेंगे। टारगेट एक है कि इन सारे क्वेश्चन में हमने कोई लीनियर इक्वेशन बनानी है, एलिमिनेशन में हमारी हेल्प करें। हम लोग 3 ग्रुप्स बना चुके हैं, 2, 3, पांचवा अलग है और आठवां नौवां एक जैसा। 2, 3 का फर्क आठवें नौवें से क्या है? 2, 3 में कोई प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई नहीं है, इसलिए इसे इन दोनों को प्योर क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई भी कहते हैं। ना कोई लीनियर टर्म है इनमें, ना ही इनमें प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म है। तो हर टर्म स्क्वायर टर्म है जिसमें वेरिएबल है, तो इसलिए इनको प्योर क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं दोनों को, इन टू वेरिएबल्स। आठवें और नौवें में प्योर क्वाड्रेटिक की सेंस नहीं मेंटेन रहती, इनमें प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म्स कम से कम एक इक्वेशन। ये इक्वेशन में प्रोडक्ट भी है, क्वाड्रेटिक भी है क्वेश्चन 5 में, लेकिन ये होमोजेनियस है। तो हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 2, 3 में से एक कर लेंगे, पांचवा कर लेंगे और 8 और 10 में से एक कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम चूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको नजर आएगा क्या? थर्ड क्वेश्चन में ये हर टर्म जो है ये स्क्वायर टर्म, हम अगर लेबल कर लें एक्स स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल कैपिटल एक्स से और वाई स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल वाई कैपिटल से, तो ये दोनों सिस्टम जो है, ये इक्वेशंस का सिस्टम जो है दोनों का, ये एक नए सिस्टम में बन जाएगा जो कि लीनियर सिस्टम। इस लीनियर सिस्टम को आप बड़ी आसानी से वो मल्टीपल्स एलिमिनेशन का कोई तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन चूज करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से 2y प्लस 13 है। अब इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जो कि y में लीनियर है, x खत्म हो चुका है, तो y की वैल्यू यहाँ से 18 आ जाएगी। अब इससे पहले कि हम स्मॉल y की वैल्यूज निकालें, क्योंकि असल सोल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर ऑफ स्मॉल x एंड y है, हम उससे पहले क्या करते हैं, इस कैपिटल Y से इक्वेशन 1 और 2 में से कैपिटल X निकालते हैं, इसको पुट कर देते हैं 3 में, तो हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू 49 आ जाएगी। अब रिकॉल करें कि एक्स स्क्वायर जो था दैट वाज इक्वल टू कैपिटल X, और यहाँ पे Y नहीं है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मैं आपको जो नोट्स भेजता हूँ वो करेक्शन करके भेजूँगा। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे कैपिटल एस, वाई की जगह कैपिटल एक्स है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, तो यहाँ दोनों की वैल्यूज लगाइए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। हमें ये पता चल रहा है कि इस सिस्टम की सोल्यूशन स्मॉल एक्स और वाई का हर वो ऑर्डर पेयर होगा जो जिनमें एक्स का स्क्वायर 18 आए और वाई का स्क्वायर 49 आए। तो हम यहाँ से एक्स और वाई वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, वाई इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास पेयर्स ऑफ वैल्यूज आ जाए। ज़हन में रखिए, चाहे प्लस वैल्यू चाहे माइनस वैल्यू, हर ऑर्डर पेयर जो है वो इसमें लगाएंगे तो उसका बिहेवियर प्लस माइनस का सेम हो, इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इन दोनों का ऑर्डर पेयर जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं प्लस माइनस के, वो सारों का है। तो हम उन सारे ऑर्डर पेयर्स को एक ही ऑर्डर पेयर की जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम मजीद अलग अलग करके लिखे जाएँ तो ये 4 सोल्यूशन बनते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इन सब जो ऑर्डर पेयर्स हैं क्वालिटी है, इन सब का स्क्वायर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, इनको भी करता है। सो इस सिस्टम की 4 सोल्यूशन आगे आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है जिसमें से एक होमोजेनियस इक्वेशन है और एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। हमारा टारगेट वही है, हमें लीनियर इक्वेशन की तलाश है जिसे हम एलिमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हम इक्वेशन
और हमारे सिलेबस में जो होमोजेनियस इक्वेशन को डील करना है वो आम होमोजेनियस नहीं है, बल्कि वो फैक्टराइजेबल, जिसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टरेबल जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन मौजूद है। और वन हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 12x² माइनस 25xy प्लस 12y² को हम फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट हो सकती है, -16xy माइनस 9xy में कॉमन लेते हैं 4x पहली दो टर्म्स में से और -3y लास्ट टू टर्म्स में से। फैक्टर्स बन गए 3x माइनस 4y। तो देखिए सेपरेटली जीरो करने से हमारे लिए वो एक लीनियर इक्वेशन एक तो बन गई और एक और लीनियर इक्वेशन बन गई। पहली लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब आप इसको यूँ समझिए तो जो इक्वेशन 1 थी इन फैक्ट वो दो लीनियर इक्वेशंस का मजमूआ है। तो इक्वेशन 1 को अगर एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास दो सवाल बन जाते हैं। लीनियर इक्वेशन जो 3x माइनस 4y है इसका और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन मिलाकर चाहिए, और इक्वेशन नंबर 4 का, इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास दूसरी है लीनियर, यानी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर सॉल्व करना है, ये एक इसका पार्ट बन गया। लीनियर इक्वेशन सेकंड और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके मिलाकर सॉल्व करना है, इससे भी सॉल्यूशन आएंगे। जब भी होमोजेनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो ये एक क्वेश्चन दो सब प्रॉब्लम्स में, दो छोटे सवालों में बदल जाता है। तो आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। हम इस लीनियर इक्वेशन को और सेकंड डिग्री सेकंड जो इक्वेशन सिस्टम थी उसको मिला के सॉल्व करते हैं। इससे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं और इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास नई इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 4 टाइम्स वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4y ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। स्क्वायर खोलते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 64y स्क्वायर बाई 9 प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। रिमूव करते हैं जी फ्रैक्शन को बाय मल्टीप्लाइंग विद 9, हर टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेफिनेटली जहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 9 वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 64y स्क्वायर, सेकेंड टर्म 9 से मल्टीप्लाई करके 63y स्क्वायर और इक्वल टू 9 इंटू 148 बन जाएगा। हम साथ ही 148 को फैक्टराइज कर देते हैं 4 और 37 की शक्ल में, क्योंकि हमने लेटर ऑन y का स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए जितने परफेक्ट स्क्वायर्स अलग हो सकते हैं वो करना। डिवाइडिंग अदर साइड बाय 127, फोर साइड्स पे 127 से डिवाइड किया। स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, 9 का स्क्वायर 3 रूट है जो, और 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 है, 3 2 जा 6 आ गया। और 37 और 127 के स्क्वायर रूट्स नहीं कैलकुलेट हो सकते, इरेशनल नंबर्स हैं, इनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में रहना पड़ेगा। y की दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को हमने इन टर्न बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो यहाँ एक चीज क्लियर करनी है, जब पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव। जब नेगेटिव वैल्यू उसमें लगाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव। तो आइए पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को ज़हन में रखते हुए एट द सेम टाइम वैल्यू लगा देते हैं, तो दोनों रेलेवेंट वैल्यू हैं। तो थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू ऑफ y ओवर 3 प्लस से प्लस 8 अंडर रूट ऑफ दिस बनेगा और माइनस से माइनस बनेगा। इससे फिर दो सोल्यूशन बनेंगे, प्लस वैल्यू ऑफ x एंड प्लस वैल्यू ऑफ y, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, दो सोल्यूशन बनेगी। इनको आपने मिला के प्लस माइनस कॉमा प्लस माइनस की शेप में नहीं लिखना, उसका मतलब चार सोल्यूशन है। दूसरी ब्रांच को सॉल्व करते हैं, वहां से x की वैल्यू 3y माइनस ओवर 4 आ जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4 इंटू 3y बाई 4 स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। स्क्वायर खोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 बनेगा 4 का, 4 से कैंसिल होकर 4 रह जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन रिमूव करते हैं, 9y स्क्वायर 28y स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 148। 37y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 148 डिवाइड कर देते हैं 37 से, तो y स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। अगेन वही सिचुएशन है,
y की वैल्यू +4 जब इक्वेशन 4 में लगाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो x नेगेटिव आएगी। यहाँ से भी दो सोल्यूशंस करेंगे। वो दोनों सोल्यूशंस क्या है, 3,4 और -3,-4, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव x आएगा, नेगेटिव वैल्यू y से नेगेटिव x आएगा। तो ये दो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। 2 और 3 को मिला के सॉल्व करने से दो सोल्यूशंस आ रही हैं, 2 और 4 को मिला के सॉल्व करने से हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं। तो सोल्यूशन सेट में टोटल 4 सोल्यूशंस हैं। ये 4 अलग अलग लिखनी है, इनके पेयर प्लस माइनस बना के नहीं लिखनी है। अगर बुक में बाई मिस्टेक लिखे भी हैं तो आप उसकी करेक्शंस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और आखिरी क्वेश्चन है। 8वां और 10वां एक ही टाइप के हैं, जो 9वां 10वां जो लास्ट 2 हमने ग्रुप बनाया था। इन दोनों में खास बात क्या है कि स्क्वायर टर्म्स भी हैं, एलिमिनेट नहीं हो सकती, जैसे कि हमने 4.8 के 10वें और 8वें क्वेश्चन को देखा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्स वाई की प्रेजेंस बता रही है कि ये नहीं एलिमिनेशन के तरीके से, ये सब्स्टिट्यूशन के तरीके से लीनियर नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं कि जब एक्स वाई आ जाए तो हमारी कोशिश है कि हम एक जो इक्वेशन है वो बनाने की, वैसे तो एलिमिनेशन कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू ले सकते हैं, बट जब y स्क्वायर करेंगे तो वो x4 बन जाएगा, डिग्री बढ़ जाएगी। उससे बचने के लिए हमारा टारगेट लीनियर बनाने का है। हम इन दोनों की मदद से एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनाते हैं बाय एलिमिनेटिंग दीज टू कांस्टेंट्स। तो मेकिंग होमोजेनियस इक्वेशन हमारा टारगेट है। ये जो लास्ट क्वेश्चंस का ग्रुप हमने बनाया है 10वें और 9वें का या 10वें 8वें का, वैसे तो बुक में ये दो ही है क्वेश्चन जिनमें जो होमोजेनियस बनाई जा सकती है। आप इनके कांस्टेंट्स को रिमूव करें। उसके लिए क्या तरीका करें, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय दिस 2 एंड 2 बाय 9 एंड देन सबट्रैक्टिंग। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को और ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये -7x² प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। या इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव से ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। आप गौर से देखिए कि ये इस तरह से जो इक्वेशन बनी है ये फैक्टराइजेबल है, मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, +7xy -9xy फैक्टराइज होके ये सिचुएशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गई है। अब आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, 7x - 9y और x + y = 0। यहाँ पे बेटा एक और चीज़ क्लियर कर लें, ये जो दो लीनियर इक्वेशन बनी है, हमारी इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी होमोजेनियस नहीं। तो ये इन दोनों की एक समझ लें कि कॉमन जो होमोजेनियस इक्वेशन बनी है उससे बनी। अब आपका दिल चाहे इस इक्वेशन जो लीनियर नंबर 1 है 7x - 9y को बेशक फर्स्ट के साथ मिला के सॉल्व कर लें या इसको सेकंड के साथ मिला के सॉल्व करें, जिससे आप कन्वीनियंट है उससे मिला के सॉल्व करें। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी दिल चाहता है तो 1 से मिलाकर सॉल्व कर लें या दूसरी से मिलाकर सॉल्व करें। ज़रूरत नहीं है कि आप एक लीनियर इक्वेशन को दोनों से मिलाकर सॉल्व करें, सोल्यूशन सेम आए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लीनियर को सेकंड डिग्री से मिला के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं 9y/7, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये बन जाएगा 81y² / 49 - y² = 2। 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। 32y² = 2 × 49 और y² की वैल्यू 32 को से डिवाइड कर दें, 49/16 आ जाए। स्क्वायर रूट लेते हैं तो y = वैल्यू ऑफ y विल बी ±7/4। अब दोनों वैल्यूज को इन टर्म हम रखते हैं इक्वेशन 3 में, तो आप फिर समझ सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव, तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो वो रेलेवेंट वैल्यू है ±9/4। एक सोल्यूशन है पॉजिटिव ऑफ 9/4 कॉमा पॉजिटिव ऑफ 7/4, नेगेटिव ऑफ 9/4 = नेगेटिव ऑफ 7/4। सेकंड ब्रांच पे आइए, यहाँ से x की वैल्यू -y। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चन में ज़्यादातर कहीं दिल चाहता है तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले लेता हूँ, दिल चाहता है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ले। ये इसलिए कर रहा हूँ
कि आप लोग ये ना समझे कि हमेशा वाई को एलिमिनेट करना, इट्स अप टू यू। आप दिल चाहे तो वाई को एलिमिनेट कर दें, दिल चाहे तो एक्स को। एक्स की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एंड दैट विल बी, कैन सी, 0 इक्वल टू 2। व्हाट हैपेंड, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है कि ये केस जो है x इक्वल टू माइनस वाई होना ये पॉसिबल नहीं है, इससे मैथमेटिकल एरर वाक़या होती है, 0 इक्वल टू 2 होता है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वाई इज नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इन दिस केस। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में सिर्फ दो सोल्यूशन हैं। ये बच्चों हमारा ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, जिसमें आपने वेरी क्विकली एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 के सैम्पल क्वेश्चंस पढ़े। बाकी क्वेश्चंस आप पढ़ें, जो आपको नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं, बाकी के लिए मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।